सो हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नया चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 9 चैप्टर 2। सो हम एक्सरसाइज 2.1 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी वाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनेशन जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, देन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो डिफिनेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का? एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which exponent of the variable are non-negative integer। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 4 है, तो ये जो 4 है वो आपका एक्सपोनेंट है और वेरिएबल x है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब ये नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लाइक -2 -3 नहीं होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव या 0 हो सकता है। x टू द पावर 0 1 होता है, तो ये चीज याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जान लेते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म किस तरीके से होता है? an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 सो ऑन। ये हमेशा ये आपका इन्फिनाइट तक जाएगा, देन आपका लास्ट जो आएगा वो आएगा an x टू द पावर 1 और जो लास्ट टर्म आएंगे वो a1x प्लस a0x आएंगे। ओके, सो यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि जनरल फॉर्म क्या होता है, डिफिनेशन पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जानने से पहले हम ये जान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो n है वो होल नंबर है और जो an माइनस 1 an माइनस 2 ये सब हमारे एक कांस्टेंट टर्म्स हैं। ये कांस्टेंट टर्म्स हैं और नंबर्स है लाइक 2 3 4 एटसेट्रा। ओके, नाउ अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट हम जानते हैं सिंपल सी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट इट मींस लाइक सिंपल कांस्टेंट, एक लाइक 7 √2 एटसेट्रा, ये सब -√3। तो ये सब जो हमारे हैं वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं सेकेंड, दैट इज मोनोमियल पॉलिनोमियल। ओके, मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है कि आ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म्स, लाइक फॉर एग्जांपल 3x 4x² √2x एटसेट्रा। ओके, थर्ड हम जान लेते हैं दैट इज बायनोमियल भी सिंपल है। अब पॉलिनोमियल, तो हमने पहला मोनोमियल के बारे में जान लिया, अब सेकंड हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? आ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स। मोनोमियल में क्या था? ओनली 1 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 2x y³ प्लस 4xy, तो ये हमारे 2 टर्म है, तो इसे हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। थर्ड हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल x³ प्लस 5x प्लस 9 x टू द पावर 4 प्लस √2x प्लस 9, तो ये सब जो हमारे हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। ओके, सो ये हमारा था। और जो थर्ड जो हमारे टाइप्स हैं वो है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, इसमें सिर्फ 3 टर्म्स होना चाहिए। ये एग्जांपल दिए हुए हैं x³ प्लस 5x प्लस 9 x टू द पावर 4 प्लस √2x प्लस 9, ये सब हमारे ट्राइनोमियल हैं। ओके, और अब हम जान लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यकीन मानो इससे आपका जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आता है, तो इसे अच्छे से जान लेना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि इन द गिवन पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर
ऑफ द वेरिएबल, तो ये लाइन को याद कर लेना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो हमारा होता है उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ x दिया हुआ है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 1 है, यहाँ पे 1 है। अगर x स्क्वायर प्लस 2x है तो इसका डिग्री मेरे पास क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल x है हमारे, तो x का जो हाईएस्ट पावर होगा, तो फॉर यहाँ पे 2 है हाईएस्ट, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होगा। फॉर एग्जांपल x टू द पावर 4 प्लस 3 रूट 3x प्लस 2, 3 रूट x प्लस 2, तो यहाँ पे जो डिग्री होगा वो 4 हो जाएगा। तो ये जो आपका दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस 3 रूट x प्लस 2, तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप अभी तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि इसका डिग्री क्या होगा, तो अगर इसको आप एक्सपैंड करोगे तो x टू द पावर 4 प्लस 3 x टू द पावर 1/2 होता है, प्लस 2 यानी रूट x 1 x का पावर 1/2, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो हाईएस्ट पावर आपका 4 है, तो 4 आपका इसका डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल √2 प्लस y टू द पावर 6 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x, तो इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ पे 6 हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है, y का पावर 6 है, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। एंड लास्ट जो आपका एग्जांपल देख लेते हैं, 3x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 8x क्यूब y टू द पावर 2 प्लस 9। ओके, तो इसका डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे जो आप डिग्री, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 दिया हुआ है लेट सपोज, तो इसका डिग्री 4 नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक सिंगल टर्म है, दैट इज माइनस 8x क्यूब वाई स्क्वायर, तो ये एक सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करोगे तो 3 प्लस 2 5 आएगा, तो इसका डिग्री 5 आएगा। तो ये एक सिंगल टर्म है, इसकी वजह से हुआ, अगर ये डिफरेंट रहता तो इसका डिग्री 4 होता। हाईएस्ट पावर देखना है। ओके, अब एक कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं। फर्स्ट हमारा है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिस गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल अगर बात करें तो आपका अगर 3x है तो इसका x का पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, अगर सेकंड एग्जांपल ले लें, √5x फॉर एग्जांपल है, तो इसका डिग्री 1 है, तो ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, फॉर एग्जांपल x प्लस 5 है, तो इसका भी डिग्री 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखना है वेरिएबल का, तो x का पावर 1 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड बात करते हैं हम, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, जिस भी गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो इसमें देख सकते हो कि हाईएस्ट पावर x का 2 है, तो इसका डिग्री 2 है, इस गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल √2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो इस गिवन पॉलिनोमियल का भी डिग्री 2 है, सो ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड हम जान लेते हैं, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, जिस भी गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, तो इसमें आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जिस भी गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और भी मतलब होते हैं, लाइक अगर आप देखो जिसका डिग्री 4 है वो एक पॉलिनोमियल हो गया, तो एटसेट्रा, इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं। सो अब हम एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें बताना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल
इसमें से कौन कौन से हैं और कौन नहीं है, ठीक है। तो आप पहला टर्म्स देख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे सभी x के टर्म्स हैं, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल या वन वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल हैं। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो वाई स्क्वायर प्लस √2, तो इसमें भी आपका एक ही टर्म्स है, तो ये भी एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो कि 3√t प्लस t√2, तो यहाँ पे √t दिया हुआ है, यानी t का पावर 1/2 दिया हुआ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ कि आपका ये जो नंबर है वो होल नंबर होना चाहिए, यानी 0, 1, 2 पॉजिटिव नंबर, ना कि फ्रैक्शन नंबर, तो ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है। फोर्थ आप देख सकते हो y प्लस 2/y, तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो तो y को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो y प्लस 2 y का पावर, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो y प्लस 2/y, यानी y प्लस 2y का पावर -1। तो अगर 4 देखें तो y प्लस 2/y दिया हुआ है, अगर आप इसे एक्सपैंड करके लिखोगे तो y प्लस 2y का पावर -1, ये नीचे जो y है वो आपको ऊपर लेते गया, -1 आ गया। तो आपको पता है कि ये एक होल नंबर होना चाहिए, एक्सपोनेंट का जो होना चाहिए होल नंबर, तो यहाँ पे -1 है, तो ये एक नेगेटिव नंबर है, तो ये भी एक रॉन्ग है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो y प्लस 2/y दिया हुआ है, तो अगर आप इसे एक्सपैंड करके लिखोगे तो y प्लस 2y 1/y है, तो y का पावर -1, और ये बात आपको पता है कि ये एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर 5 देखें x⁻10 प्लस y क्यूब प्लस t⁻50, तो ये एक वेरिएबल है, ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये एक 3 वेरिएबल्स हैं, यानी 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल हैं। ओके, तो ये आपका अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर से जो पहले दिया हुआ होगा वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा एक्स स्क्वायर का। समझो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से पहले 1 है, तो इसका कोफिशिएंट, इस आंसर इसके लिए 1 हो जाएगा। नंबर 2 देखें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -1 होगा। अगर नेगेटिव में भी है तो नेगेटिव का साइन देना जरूरी है। नंबर 3 देखे x π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2 है, तो इसका आंसर π/2 हो जाएगा। नंबर 4 देखे √2x - 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, लेकिन इस गिवन पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका आंसर 0 होगा। अब देख सकते हो √2x है, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ 100, तो मुझे एग्जांपल लिखना है जिसमें डिग्री 35 हो, तो मैं लिख सकता हूँ x⁻35 प्लस 2, तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसका डिग्री 35 है। अगर इस 100 का डिग्री का एक मोनोमियल लिखना है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी 2 टर्म्स होने चाहिए। आपको बताया था बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए, तो x⁻35 प्लस 2 ये 2 टर्म है, तो ये एक बाइनोमियल हो गया। यहाँ पे पूछा है मोनोमियल ऑफ 100 डिग्री 100, यानी मोनोमियल यानी सिंगल टर्म होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो y⁻100, आप यहाँ पे √2 भी मतलब कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो √2 y⁻100, तो ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। नंबर 4 राइट द डिग्री ऑफ द ई फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो मुझे पता है कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी यहाँ पे हाईएस्ट पावर x³ है, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो गया। इसमें सेकंड में 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका डिग्री 2 हो गया, क्योंकि y का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है। 5t माइनस √7, यहाँ पे t का पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसका डिग्री 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। नंबर 5 दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर सिंगल टर्म्स, क्वाड्रेटिक जिसमें स्क्वायर हो यानी पावर 2 हो, क्यूबिक डिग्री
क्यूबिक जिसका डिग्री 3 हो, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 हो, लीनियर जिसका डिग्री 1 हो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नंबर 2, एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नंबर 3, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नंबर 4, 1 प्लस एक्स, एक्स का पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। नंबर 4, 3t, टी का पावर 1 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। नंबर 6, आर स्क्वायर यानी पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड नंबर 7, 7x क्यूब, तो पावर 3 है, तो ये एक क्यूबिक पावर है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया, तो आप इसे बढ़िया से देख लेना और बना लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ओके, थैंक यू।